Hello everybody, my name is Pani Gupta. So today I am here with a new bunch of words so that you can increase your vocabulary and competitive एग्जाम को या जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करना आपके लिए आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यू वर्ड से। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है मेहम। मेहम का मतलब होता है मीनिंग वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर या केओस, दोनों ही एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पे सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उस सिचुएशन को हम केओस कहते हैं, मेहम कहते हैं। ठीक है। सेंटेंस, देयर वाज कंप्लीट मेहम आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद उधर एकदम केओस फैल गया था, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ बहुत अनऑर्गेनाइज था। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट आपने कई बार पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में। तो जहाँ तक है काफ़ी सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा, मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देती हूँ। इसका मीनिंग होता है समवन हु हैज़ बिलीव्स। किसी इंसान के ऐसे विश्वास होते हैं, ऐसा नज़रिया होता है that most people think are unreasonable and unacceptable, जो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो लोग सोच समझ के बात नहीं कर रहे हैं या जो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सेंटेंस, when it comes to talking about patriotism, he is an extremist। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, जब वो इंसान देशभक्ति की बात करता है तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है। हीनेस, हीनेस का मतलब होता है वेरी बैड एंड शॉकिंग, कोई चीज बहुत ही बुरी और बहुत ही ज्यादा चौंकने वाली होना। सेंटेंस, द फूड इन द कैफेटेरिया इज प्रिटी हीनेस। जो खाना कैफेटेरिया में था वो बहुत ही बुरा था, दैट वाज वेरी बैड। एबिस, अब एबिस के दो मतलब होते हैं, दोनों ही मतलब सही हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में हम एबिस को यूज कर रहे हैं। सबसे पहला मतलब होता है अ वेरी डीप होल इन द ग्राउंड, एक बहुत ही गहरा होल या बहुत ही गहरा गड्ढा जमीन पर, उसे हम एबिस कहते हैं। अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट ब्रिंग्स ट्रबल और डिस्ट्रक्शन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जो कि डिस्ट्रक्शन लाए, परेशानी लाए, उसे भी हम एबिस कहते हैं। ठीक है। अब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक एबिस बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज इज वाइडनिंग। जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, जो गैप है, वो बढ़ता जा रहा है डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। She found herself on the edge of an abyss। उसने अपने आप को एक बहुत बड़े डीप होल के एज पे पाया। ठीक है। Horrendous, horrendous का मतलब होता है मीनिंग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हॉरिफाइंग और टेरिबल। कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा बुरी है, जो कि बहुत टेरिबल है, जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत अनप्लेजेंट है। सेंटेंस, he described it as the most horrendous experience of his life। उसने इस इंसिडेंट को, इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ का सबसे हॉरिबल, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस जैसे डिस्क्राइब किया। ड्रेकोनियन, ड्रेकोनियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्श और सीवियर, मतलब कोई चीज जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, सख्त हो, बहुत ज्यादा हार्श हो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करी जा रही है। सेंटेंस, ड्रेकोनियन मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्ट्रिक्ट मेजर्स, हार्श मेजर्स लिए जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टोटलिटेरियन, ये एक इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक्स में कई बार हम पढ़ते हैं, मैं इसका मीनिंग बताती हूँ आपको। अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच दोज इन पावर हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड डू नॉट अलाउ पीपल फ्रीडम टू अपोज देम। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लोग पावर में होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वो किसी भी इंसान का, इंडिविजुअल का या किसी और को अपोज नहीं करने देते खुद को, जो उन्हें सही लगता है वो वही करते हैं। लोगों की फ्रीडम उनके सामने कुछ मायने नहीं रखती। ठीक है। सेंटेंस, द ट्रांजिशन फ्रॉम अ टोटलिटेरियन स्टेट टू अ फ्री कंट्री विल बी लॉन्ग एंड स्लो।
तो ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में। तो अभी जो टोटलिटेरियन स्टेट की स्थिति है उससे फ्री कंट्री बनना, वो वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और धीरे-धीरे चेंज होगा। तो ये तो हमारे आज के सारे वर्ड्स थे। अब नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। Please get a piece of paper and start writing the meaning of the following words as soon as possible. ठीक है? I'll read out the words to you all. Retribution. Second, antipathy. Third, confrontationist. Tranche. Fifth, daunting. So I'm giving you some time. Please write it down. Thank you. I hope आप सबने मीनिंग्स लिख लिए होंगे। अब मैं आपको आंसर्स बताती हूँ इन सबके। सबसे पहला है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिजर्व्ड पनिशमेंट। जो दंड, जो पनिशमेंट आप डिजर्व करते हो, आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेट्रीब्यूशन। एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को बिल्कुल या किसी चीज को या किसी को बिल्कुल ही नापसंद करना। कन्फ्रंटेशनिस्ट, कन्फ्रंट करना, अ पर्सन हु कन्फ्रंट्स अपोजिशन, वो इंसान जो कि अपोजिशन को कन्फ्रंट करता है, सामना करता है फेस टू फेस। ट्रांच, इट इज अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी, किसी एक चीज का हिस्सा या पोर्शन, उसे हम कहते हैं ट्रांच। डॉन्टिंग, daunting means making you feel slightly frightened or worried about your ability to achieve something. जब हम कोई चीज़ हमें करनी होती है, हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो थोड़ी सी चिंता या जो थोड़ा सा डर होता है कि अब हम ये चीज़ कैसे करेंगे, हम ये चीज़ कैसे अचीव करेंगे, तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं डॉन्टिंग। ओके, सो आई होप आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया हो। प्लीज़ क्विज पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप क्विज बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इन वीडियोस को दोबारा देखिए एंड प्लीज़ कीप लर्निंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड कीप शेयरिंग।